उस दिन इंसानों को पता चला डर उनसे छोटे होने का, डर जिंदगी खोने का, डर एक पिंजरे में कैद रहने का। मैं हूं एरन येगर और ये कहानी मेरी कहानी है, अटैक ऑन टाइटन। तो कहानी शुरू होती है एरन से, जो देख रहा है बुरे सपने और एनीमे के स्पॉयलर्स कि तभी खुली आंख और माँ की आंख सामने है हमारी वाइफू मिकासा, जो कहती है, तुम यहाँ इतनी देर से कैसे सो रहे हो? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत लंबे समय से सो रहा हूँ। और तो और ये रो भी रहा है। वियर्ड बट ओके। तो ये लड़कियां लाद के घर ले जाते हैं ताकि खा सके रोटी और करे डांस। पर रास्ते में इन्हें मिलता है मिस्टर हैंस, जो एक पुलिस वाला है पर नशेड़ी है, और तो और अपनी ड्यूटी भी नहीं करता। ये दिल्ली की स्टोरी है क्या बे? तो इस बात से एरन को आता है गुस्सा और वो कहता है, तुम लोग अगर ऐसे ही पीते रहे शराब तो वो दीवार तोड़ के आ जाएंगे और सबको खा जाएंगे बना के कबाब। पर एक पुलिस वाला इसे बताता है कि छोटे, आज तक 100 साल में दीवार कभी नहीं टूटी, अब भाग यहाँ से, करने दे मुझे ड्यूटी। तो अब एरन बताता है मिकासा को कि ये सर्वे कॉप्स में भर्ती होना चाहता है। सर्वे कॉप्स वो है जो वॉल्स के बाहर टाइटन्स को मारते हैं और उनसे रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं ताकि टाइटन से इंसानों को बचाया जा सके। कि तभी बजी घंटी और मिकासा को लेके भागा हमारा बंटी, आई मीन एरन, और यहाँ तो भीड़ लगी है। ओह, तो सर्वे कॉप्स जिसमें एरन शामिल होना चाहता है वो जंग से वापस आ गए, मगर सबके चेहरे उतरे हुए हैं। कई सोल्जर्स ने तो अपने हाथ पैर और होश भी खो दिए हैं, और एक माँ तो अपने बेटे को गले लगाना चाहती है पर उसे उसका सिर्फ हाथ ही वापस मिला। हाँ? तो मिकासा और एरन के घर जाते हैं और यहाँ पे है एरन की फैमिली, उसकी मम्मी, उसके डॉग डैड ग्रीशा येगर जी। यार एरन और उसकी मम्मी तो काफी क्यूट है। तो अब ये परिवार खाना खाता है और मिकासा कहती है, एरन सर्वे कॉप्स में जाना चाहता है। इतने झूठ मारूंगा मुंह पे, इतने। तो इस बात से एरन की माँ और उसका झगड़ा हो जाता है, मगर एरन के डैड समझ जाते हैं कि एरन बाहर की दुनिया देखना चाहता है, तो वो उसे सपोर्ट करते हैं और कहते हैं, बेटा तुम बाहर जाना चाहते हो ना, ठीक है, मैं जा रहा हूँ दूसरे शहर इलाज करने और पीने खंबा, तो आने के बाद तुझे दूंगा ये बेसमेंट की चाबी, जिसकी वजह से होगा AOT 3 सीजन लंबा। तो अब इसके डैड चले जाते हैं, पर इसकी माँ का गुस्सा अभी भी नहीं गया और ये भी अपनी माँ से लड़के भाग जाता है। अस ब्रो अस। तो यहाँ पर आर्मिन अलर्ट जो पिट रहा है गुंडों से, और ये है एरन और मिकासा का दोस्त। तो एरन इन्हें डरा के भगा देता है, आई मीन मिकासा भगा देती है यार। इतने झूठ मारूंगा मुंह पे, इतने। तो आर्मिन इन्हें बताता है कि इसे इसलिए मारा जा रहा था क्योंकि इसने वॉल्स के बाहर जाने की बात की, और यहाँ के किंग के हिसाब से वॉल्स के बाहर जाना टैबू है, क्योंकि इन वॉल्स की वजह से यहाँ सब शांति से जी पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये दीवार 100 साल में नहीं गिरी तो आज या कल नहीं गिरेगी। तो भाई आर्मिन की काली है जबान, तो कड़की बिजली और हिल गए सबके घर और मकान। कि तभी एक बड़ा सा टाइटन, मतलब 50 मीटर लंबी दीवार से भी बड़ा टाइटन इन्हें देख रहा है, और वो घुमाता है पैर और फैट उस दीवार को तोड़ देता है जो इन सबको बाहर के खतरों से बचा रही थी। दीवार के मलबे की वजह से कई लोग कुचल के मर गए, तो कईयों के टूट गए घर, सारे शहर में बज गए इमरजेंसी सायरन, और अंदर आ गए ये खौफनाक टाइटन। तो सब भागे जान बचाने के लिए, पर एरन भागा उल्टी तरफ, क्योंकि उस तरफ एरन का घर और उसकी मॉम है ना भाई। पक्का हमारा घर सेफ होगा, मुझे यकीन है, इस मोड़ से मुड़ते ही मेरा घर। पर एरन का घर तो बर्बाद हो गया मलबे की वजह से, और एरन की मॉम उसके नीचे फंसी हुई है, और एक टाइटन इनकी तरफ आ रहा है। तो अब क्या करें? एरन, मिकासा, मुझे छोड़ो और भागो, अपनी जान बचाओ। मैं वैसे भी भाग नहीं सकती, मेरा पैर कुचल गया है। मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम कुछ भी नहीं सुनते हो, कभी तो मेरी सुन लो, भागो। पर एरन नहीं मानता, और आखिर कैसे माने, मम्मी जो है यार। कि तभी वहां आ गया इंस्पेक्टर हैंस, जो कहता है, दिक्कत मत लो कार्ला, मैं हम सबको बचा लूंगा, अभी तुम्हारी सेफ्टी के लिए हंस खड़ा है। मगर ये खौफ से कांप गया, क्योंकि ये टाइटन तो बहुत डरावना और बहुत बड़ा है। तो हंस पे नहीं बचा अब कोई चारा, तो वो एरन और मिकासा को लेके भागता है बेचारा। मत जाओ,
कि तभी वो बड़ा टाइटन आया, एरन की मॉम को उठाया और मॉम! उस दिन इंसानों को पता चला डर। टाइटन्स आज से 100 साल पहले ना जाने कहां से आ गए। वो इंसानों से बड़े थे, ताकत में भी और साइज में भी। इंसानियत रातों रात खत्म ना हो जाए, इस डर से इंसानों ने 3 दीवारें बनाई, वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल सिना, यू कांट सी मी। और जैसे हमने देखा 100 साल बाद वॉल मारिया के बाहर का हिस्सा टूट गया और कैसे टाइटन्स ने हर नजर आने वाले इंसान को खा लिया, और तो और एरन की मॉम को भी। मुझे छोड़ो हैंस, जाने दो, हम मॉम को बचाने ही वाले थे, छोड़ो मुझे। तुम अपनी माँ को नहीं बचा पाए क्योंकि तुम्हारे पास ताकत नहीं है, पर मैं उसे इसलिए नहीं बचा पाया क्योंकि मेरे पास हिम्मत नहीं है। तो जहां पर टाइटन्स ने हमला किया है वो जगह है शिगानशिना, जहां एरन रहता है, और ये वॉल मारिया के बाहर का हिस्सा है। तो अब सब लोगों को शिगानशिना से पोर्ट के थ्रू निकल के वॉल मारिया के अंदर ले जाया जा रहा है ताकि सर्वाइवर्स बच सके। तो एरन, मिकासा, आर्मिन और आर्मिन के दादाजी इस बोट में चढ़ गए, मगर कई लोग जिनके लिए जगह नहीं है वो नहीं जा सकते। और तो और टाइटन्स भी अंदर आ रहे हैं, तो उस वॉल के गेट को बंद करना होगा कि तभी एक बड़ा सा टाइटन जिसके ऊपर आर्मर है, यानी आर्मर्ड टाइटन, भागा भागा आता है और तेज भागता है। दरवाजे बंद कर लो, एक बड़ा टाइटन आ रहा है। और बूम, आर्मर्ड टाइटन ने वॉल मारिया को भी तोड़ दिया। और ये सब देख के एरन को अपना घर याद आ रहा है। क्यों मेरी माँ के साथ मेरी आखिरी याद एक बेफिजूल लड़ाई थी, क्यों? तो उस दिन एरन येगर ने कसम खाई कि वो हर टाइटन को मार देगा, उन्हें जड़ से खत्म कर देगा। डैड, आप ये क्या कर रहे हो डैड? एरन, अपना हाथ दिखाओ। अगर तुम्हें बचना है तो मुझे ये करना होगा। नहीं डैड, आप मॉम की डेथ से पागल हो गए हैं। एरन, हाथ दिखाओ और याद रखना, चाबी मत खो देना। तुम्हें बेसमेंट तक पहुंचना होगा एरन। कि तभी खुली एरन की आंख और इसके गले में वो चाबी है। कैसे? ये तो योर नेम से भी तगड़े सपने देख रहा है भाई। तो अब ये लोग जाते हैं वॉल मारिया के अंदर वाले हिस्सों में बचने के लिए, पर एरन देखता है कि यहाँ पे तो कई लोग जिन्होंने टाइटन्स की वजह से अपना घर खो दिया, और इतने लोग की वजह से खाने में भी हो रही है कमी। लोग लड़ रहे हैं पर एरन खा ही नहीं रहा। गुस्से में तो मिकासा इसे घूसा मार के चखा देती जमीन। हाय कमीन। तो अब खाने की कमी से बचने के लिए गवर्नमेंट ने 2.5 लाख लोगों को वापस शिगानशिना भेजा खेती करने, इवन आर्मिन के दादाजी को भी। पर उनमें से सिर्फ 100 लोग ही वापस आए, बाकी उन हैवान टाइटन्स का खाना बन गए। ये सब देख के एरन कहता है, मैं नहीं जी सकता टाइटन्स के खौफ में, इसलिए मैं जाऊंगा अब सर्वे कॉर्प्स में। मैं भी जाऊंगा। मैं भी जाऊंगी। तुम नहीं जाओगी, खबरदार। चुप कर, मुझे तुझे बचाना है क्योंकि करती हूँ मैं तुझसे प्यार, I mean दोस्ती। तो 2 साल बाद, जवानों, तुम्हारी शक्ल और किस्मत दोनों खराब है क्योंकि तुम्हारा ट्रेनर है कीथ जो करवाएगा तुम सबकी जीत। तो ट्रेनिंग शुरू। ओ भाई, तो अब एरन और उसके दोस्त निकल पड़े हैं टाइटन्स को कुचलने। अब आएगा ना मजा। तो यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं काफी सारे लोग, एरन, मिकासा, आर्मिन, एनी, ओके, बर्टोल्ट, राइनर, कोनी, मार्को, जीन और हमारी प्यारी इंटरनेट मीम शाशा ब्राउस। तो अब एरन के बन गए दोस्त और लाइफ हो रही है लाइटन। तो अब इससे सब पूछते हैं, ओए क्या तुमने देखा है कोलोसस टाइटन? हाँ भाई, बहुत बड़ा, सरकार के झूठ से भी बड़ा है। मतलब सीपी में लेट जाए तो 12 खंबा मेट्रो से लेकर पहाड़गंज छुप जाएगा। नंदू, तेरी माँ कैसी है रे? लेकिन यकीन करो, हम सब इंसान जीत सकते हैं। टाइटन कोई बड़ी डील नहीं है। टाइटन की घड़ी तो मैं बचपन में बहुत पहनता था। और एरन की हो जाती है सबसे फ्रेंडशिप कि तभी जीन के सामने से गुजरती है मिकासा, जिसके लंबे लंबे बाल सोनिए और है गुलाबी लिप। क्या बात है भाई, काश मेरे पास होती कॉन्वर्सेशन स्किल्स कमाल। पर बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे बाल। शूतिया।
तो अब अगले दिन हो रही है ट्रेनिंग जिसमें मिकासा बहुत अच्छा कर रही है। मेरी वाइफू और तो और सभी बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, पर हमारा एरन येगर तो उल्टा लटका हुआ है? तो अब एरन लेता है ट्रेनिंग क्योंकि उसे मिटाना है टाइटन का डर, पर नहीं बना बैलेंस और फट गया इसका सर। और अब सब इस पे हंस रहे हैं। बताओ एरन, तुम सोल्जर बनोगे या नहीं, ये तुम डिसाइड नहीं कर सकते, और मैं तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैं ये खा सकती हूँ? तो अब एरन जाता है इनकी टीम के बेस्ट राइनर और बर्टोल्ट के पास, जो बेस्ट है, मतलब सही में बेस्ट है भाई। तो बर्टोल्ट इन्हें बताता है कि ये दोनों भी वॉलमारिया के एकदम एज से आए हैं, जहां पे टाइटंस ने सब बर्बाद कर दिया था, और इनका मकसद भी हर टाइटन को मारना है। मुझे अपने घर वापस जाना है किसी भी कीमत पर। तू अपने बैलेंस से ज्यादा ध्यान टाइटन को मारने पे दे, तो तू कल पक्का कर लेगा मेरे दोस्त एरन येगर। थैंक्स दोस्त राइनर ब्रॉन। राइनर और बर्टोल्ट तो कितने अच्छे हैं यार। तो अगले दिन एरन फिर से बेल्ट लगाता है, तैयार होता है। मुझे ये करना होगा क्योंकि ये वही हथियार है जिससे मैं टाइटंस को मारूंगा। तो भाई एरन ने बैलेंस कर लिया कहर, और सब में उल्लास नगर की लहर। वाह, तो इसका मतलब एरन एक सोल्जर। व्हाट? एरन फिर गिर गया? तो अब कीथ इसे अपनी बेल्ट दूसरे कैडेट के साथ स्विच करने को कहता है, और एरन एकदम बैलेंस पे फिर से खड़ा हो गया। तुम्हारी बेल्ट में फॉल्ट था, मेंटेनेंस इशू, फिर भी बिना रिचार्ज करे तुमने बना लिया बैलेंस। वाओ। तो अब एरन बहुत खुश है क्योंकि वो अब एक सोल्जर बन सकता है। आखिर उसने कर दिया। उसकी आंखें कह रही हैं कि मैं टाइटन को मार दूंगा। नहीं, वो कह रही हैं वो मेरे से दूर नहीं रहना चाहता। और अब एरन को मिल जाता है थर्ड मैन्यूअर गियर, जिससे तुम कहीं भी ग्रैपल करके उड़ सकते हो। तो अब इन सब की ट्रेनिंग स्टार्ट। राइनर एक अच्छा लौंडा है, सुसाइडल है, पर फिजिकली और मेंटली बहुत बढ़िया काम करता है। आर्मिन, इसके इमोशन समझ नहीं आते भाई, पर बढ़िया बंदा है, काम के लायक। एनी, जो गाने भी अच्छे बनाता है, उसकी धार मजबूत है, पर इंट्रोवर्ट है तो अकेले ही काम करता है। बर्टोल्ट, जिसका नाम किसी को समझ ही नहीं आया, प्रोनाउंस कैसे करना है वो भी नहीं पता। जीन, मिकासा से पहली नजर में प्यार कर बैठा, और तो और इसकी चीर फाड़ तगड़ी है भाई। शाशा, जो खाती बहुत है पर लड़ती अच्छा है लड़की। कोनी, हाथों के नीचे वाला हिस्से का नाम लग रहा है, पर कोई ना। मिकासा प्यारी है, हम सबकी वाइफू। कोई नहीं, और लड़ने में सबसे आगे एरन येगर। लड़के में ज्यादा पोटेंशियल तो नहीं है, पर इरादे और हिम्मत मजबूत है इसकी। तो अब रात को आराम से सब खाना खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। जीन अभी भी एरन से किलस रहा है क्योंकि उसके पास मिकासा है। अस ब्रो अस। मैंने आवाज सुनी, क्या हो रहा है? सर, शाशा ने पाद मार दिया। तो 5 साल की ट्रेनिंग के बाद ग्रेजुएशन में 218 कैंडिडेट पास हुए, और अब इनके पास है 3 ऑप्शन। पहला है गैरिसन, जिससे तुम वॉल के अंदर रह के टाइटन से बच सकते हो, जैसे कि मिस्टर हांस। दूसरा है सर्वे कॉप्स, जिससे तुम वॉल के बाहर जाके टाइटन से लड़ सकते हो। तीसरा है मिलिट्री पुलिस, जिसमें वॉल्स के अंदर रह के सिटीजन्स की रक्षा और कानून को संभालना होगा, पर सिर्फ चुने गए टॉप 10 ही थर्ड ऑप्शन ले सकते हैं। मैंने कर दिया, मैं यहां तक आ गया, मैंने कर दिया। पर एरन को पुलिस में नहीं, एरन को तो सर्वे कॉप बनना है। मगर तुम टाइटन से नहीं जीत सकते। तो जीत नहीं सकता मतलब हम लड़ेंगे ही नहीं? हम लड़ेंगे बेशक। हमारे लड़ने से हमें उन टाइटन के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारे लिए जीत होगी। क्या तुम चाहते हो कि हम सबके बलिदानों को जाने दें? हाँ, और इंतजार करें जब टाइटन्स हम सबको खा जाएंगे? नहीं, मैं उनसे लड़ूंगा और दीवार के बाहर जाऊंगा, और यही मेरा सपना है। मारे जाओगे एक दिन। अब इसकी बातें सुन के मिकासा और आर्मिन भी सर्वे कॉप में जाना चाहते हैं, क्योंकि मैं अपनी बची हुई फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मिकासा एरन से सही में कितना प्यार करती है यार। तो अगले दिन सर्वे कॉप्स वापस आ जाते हैं मिशन से, जिसमें है हमारे सबसे रिस्पेक्टेबल एरविन स्मिथ और लड़कियों और लड़कों का फेवरेट लीवाई एक्रमैन।
तो अब ये सब वॉल्स के कैनन की मेंटेनेंस कर रहे हैं और यहाँ पर भी बाकी सब लोग अब सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहते हैं क्योंकि एरन स्पीच बहुत अच्छी देता है ना यार। लगता है मेरे से सीख रहा है। कोई बात नहीं। और तो और साशा आ गई किचन से मीट लेकर और सब खाना चाहते हैं मीट। ये सब देख के काफी खुश है एरन येगर। 5 साल हो गए, इंसान अब फिर से खड़े हो रहे हैं। हम जीत सकते हैं, हम जीतेंगे। कि तभी आउट ऑफ नोवेयर कोलोसस टाइटन आ जाता है और सब नीचे गिरते हैं। वॉल फिर से टूट गई, टाइटन्स अंदर आ जाएंगे। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। टीम जंग के लिए तैयार हो जाओ, चूक मत जाना। कोलोसस टाइटन है हमारा निशाना। लॉन्ग सी नो टाइम, 5 साल बीत गए। हाँ कि तभी कोलोसस टाइटन अपना हाथ उठाता है और तीर मारता है कैनन में। इसका मतलब ये कैनन तोड़ना चाहता है। मतलब टाइटन्स में भी दिमाग होता है। व्हाट द फक। तो एरन अपना वेपन यूज करके उड़ता है और दे के मारता है टाइटन को कि ये गायब हो गया। हाँ 5 साल पहले की तरह जैसे ये आया और गया। तो भाई सबकी फट गई क्योंकि टूट गई दीवार और टाइटन अंदर आके खा जाएंगे विदाउट अचार। तो सर्वे कॉर्प्स वाले इन्हें कैनन से मारते हैं और वॉल से पहले ही खत्म करने की कोशिश करते हैं ताकि ये अंदर ना आ जाए। पर तभी आधे टाइटन आ रहे हैं क्योंकि दीवार में इतना बड़ा छेद जो है भाई। वहां पे ये खबर पहुंचती है कमांडर पिक्सिस को, जो बहुत अच्छे हैं और जाने माने सोल्जर हैं। तो स्ट्रैटेजी ये है कि सर्वे कॉर्प्स रहेंगे फ्रंट पे, जो ट्रेनी है जैसे एरन वो रहेंगे मिडिल में, और जो हांस जैसे हैं यानी गैरिसन वो रहेंगे एंड में। हमें वॉल रोज को बचाना होगा। हम ऐसे स्टेट में हैं जहां पर कभी भी आर्मर टाइटन आके वॉल रोज को तोड़ सकता है। तो लड़ो, अपनी जान लगा दो। शिंजो वो ससागियो। तो मिकासा को भी वॉल के फ्रंट पे रहना है क्योंकि वो प्रोफेशनल है और टाइटन को कर देती है भस्म। पर वो एरन के साथ रहना चाहती है क्योंकि उसे मानती है वो कसम। तो एरन करता है मिकासा को लेजेंडरी बॉन्क और ये मान गई। बॉयज टेक सम नोट्स यार। वादा करो मुझसे कि तुम मरोगे नहीं। मैं वादा करता हूं, मैं नहीं मरूंगा। मैं नहीं मर सकता क्योंकि मुझे अभी इन दीवारों के बाहर की दुनिया देखनी है। तो अब इन्हें याद आती है अपनी ट्रेनिंग, जहां बताया था कि कैसे टाइटन 100 साल से धरती पे राज कर रहे हैं, कैसे उनमें दिमाग नहीं है पर वो बस इंसानों को खाते हैं और किसी जानवर को छूते तक नहीं। और तो और टाइटन्स का तुम अगर सर भी उड़ा दोगे तो वो वापस रीजनरेट कर लेते हैं, लेकिन वो अमर नहीं है। उन्हें मारने के लिए यहाँ कुत्ती पे मारना पड़ता है भाई। ओहो, तो इसीलिए सर्वे कॉर्प्स टाइटन की गर्दन पे अटैक करते हैं। नाइस। तो अब सब है जोश में क्योंकि सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने से पहले ही ये लोग टाइटन्स को मारने वाले हैं। तो चलो। कि तभी एक एब्नॉर्मल टाइटन उछलता हुआ आया इनकी तरफ। तो ये सब भागते हैं पर टाइटन ने थॉमस को खा लिया। क्या? हिम्मत कैसे हुई थॉमस को खाने की? कि तभी एरन उसको मारने जाता है कि उसने एरन की टांग काट ली। ओह माय गॉड, ये तो देख के दर्द हो रहा है यार। शिट, एरन डोलो 560 ले ले भाई, सब ठीक हो जाएगा। तो मीना और नेक एरन को बचाने जाते हैं कि तभी एक टाइटन ने पकड़ी इसकी तार और इसको खा गई यार। आर्मिन ये सब रहा है देख कि कैसे एरन की टांग गई और इवन मर गया नेक। कि तभी आता है एओटी का वर्ल्ड फेमस सैंटा टाइटन और इसने आर्मिन को खा लिया। What the fuck? यार वो एक अच्छी लड़की I mean लड़का था। आर्मिन! आर्मिन! तो अब एरन को याद आता है कि कैसे आर्मिन ने बचपन में एरन को बताया था कि दीवार के बाहर समुंदर है, वॉल्केनोज है, बर्फ का पूरा देश है, दिल्ली के डोलमा आंटी के मोमोज है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे इंडिया में रहने वाली फॉरेन गर्ल्स हैं। तो अब एरन उठता है होके पीछे और आर्मिन को पकड़ लेता है इससे पहले ये जाए नीचे और आर्मिन को बाहर फेंक के कहता है मैं तुझे नहीं मरने दूंगा क्योंकि तू है मेरा इकलौता भाई और मैं बाहर जाके रहूंगा क्योंकि तूने ही मुझे वो दुनिया दिखाई। कि तभी
सेंटा टाइटन ने स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट एरन येगर को खा लिया। What the fuck? यार ये क्या हो गया? कैसी देख रहा हूं मैं ये मिस्ट? मर गया कहानी का प्रोटैगनिस्ट। लेकिन अब क्या होगा? क्या टाइटन्स अंदर आके पूरी वॉल्स तोड़ देंगे और इंसानियत का खात्मा हो जाएगा, या फिर कोई चमत्कार होगा जो सबको बचा लेगा? तो ये था अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 1। तुम्हारी तरह मैं भी ना बहुत एक्साइटेड हूँ अगले पार्ट के लिए कि आखिर होने क्या वाला है। अगर तुम लोग भी एक्साइटेड हो और तुम्हें भी एपिसोड 2 चाहिए तो भाई इस वीडियो पे ना 50 के लाइक्स पूरे करवाओ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, और अगर एक्शन एनीमे से हटके एक लव माइंड ब्लोइंग एनीमे देखनी है ना तो यार हमारी योर नेम देखो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।